नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कौवा से मिली सीख। रामचंद्र नाम का एक व्यवसायी था जो कपड़ों का व्यवसाय करता था। उसकी पत्नी गृहिणी थी। आज रविवार का दिन था, इसीलिए आज उनके दुकान पर छुट्टी थी। रामचंद्र का एक 3 वर्ष का बालक था जिसका नाम गोलू था। रामचंद्र जी सुबह नाश्ता करके अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। तभी गोलू आकर उनकी गोद में बैठ गया। गोलू ने आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवे को देखा। उसने अपने पिता से पूछा, यह क्या है पिताजी? पिता ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, बेटा यह कौवा है। फिर गोलू ने आसमान में एक और कौवा को उड़ते हुए देखा। गोलू ने पुनः पूछा, यह क्या है पिताजी? पिता ने पुनः जवाब दिया, यह कौवा है। इस तरह गोलू ने बहुत बार यह प्रश्न दोहराया और उसके पिता ने हर बार उतनी ही सहजता से जवाब दिया। काफी वर्ष बीत गए। इस घटना को सब भूल चुके थे। रामचंद्र अब बूढ़े हो चुके थे और गोलू अब सुंदर सा नवयुवक बन चुका था। गोलू 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बाहर शहर चला गया था। बाहर रहकर उसने 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अब गोलू अपने माँ बाप के पास घर लौटकर आ गया। अब वह माता पिता के ही साथ रहेगा। गोलू ही अब पिता का कारोबार भी संभालने लग गया था। एक दिन रामचंद्र घर में सोफे पे बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। गोलू दोपहर का भोजन कर रहा था। तभी किसी ने घर का डोरबेल बजाया। गोलू ने जाके दरवाजा खोला। रामचंद्र जी ने पूछा, कौन है बेटा? गोलू ने उत्तर दिया, दूध वाला है पिताजी। थोड़ी देर के बाद पुनः किसी ने डोरबेल बजाया। गोलू ने दरवाजा खोला। रामचंद्र जी ने पूछा, कौन है बेटा? गोलू ने कहा, गैस वाला। थोड़ी देर बाद पुनः किसी ने डोरबेल बजाया और पिता ने फिर पूछा, कौन है बेटा? इस बार गोलू ने गुस्से से झल्लाते हुए पिता को जवाब दिया, पिता आप शांति से क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन है बेटा? यह बात सुनकर रामचंद्र जी बहुत ही दुखी हुए। गोलू भी अपने कमरे में चला गया। गोलू को अपनी एक फाइल नहीं मिल रही थी, अतः वह अलमीरा में अपनी फाइल खोजने लगा। तभी उसे अलमीरा में एक डायरी मिली। इस पर लिखा हुआ था, रामचंद्र जी की डायरी। गोलू ने उत्सुकतावश उस डायरी को खोला और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पन्ने पर गोलू की नजर अटक गई। उस पन्ने पर उसी कौवे वाली घटना का वर्णन था। उसके नीचे रामचंद्र जी ने लिखा था, आज मेरा गोलू बहुत ही प्यार से मेरी गोद में आकर बैठा था और बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि गोलू अब बोलने लगा है, क्योंकि जब वो 1 वर्ष का था तो कुछ नहीं बोलता था। मैंने डॉक्टरों से गोलू का इलाज करवाया था और डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया कि धीरे धीरे गोलू में सुधार आ जाएगा। दवा खाने के असर से वह बोलने लगेगा। आज जब गोलू को पहली बार इस तरह बोलते देखा तो मैं खुशी से झूम उठा। वह बार बार प्रश्न पूछ रहा था, मैं बार बार उसका उत्तर दे रहा था। कितना सुंदर वो पल था। उस पल को मैंने कैमरे में भी कैद कर लिया था। यह डायरी पढ़ते पढ़ते गोलू के आंखों में आंसू आ गया। उसे आज अपने पिता के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। वह तुरंत पिता के पास गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने आपकी डायरी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मैंने कितनी बार आपसे एक ही प्रश्न पूछा और आपने फिर भी शांति से जवाब दिया, और आज आपके केवल 3 बार प्रश्न पूछने पर मैं इतना गुस्सा हो गया। आज के बाद पिताजी मैं कभी भी आपसे गुस्से में बात नहीं करूँगा। यह सुनकर रामचंद्र जी ने गोलू को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। शिक्षा। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। अतः अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें।